बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की दुर्दरगाही अमर अटल संकल्प वह मौज को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्टदेव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी इस भक्ति वह परमार्थ के अमर ज्योति को जन जन तक पहुँचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की वह अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूह को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी वह कुछ एक प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे गुरुमुखों के दिलों की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए वहाँ की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। उनके नम्र निवेदन को स्वीकार कर आपने फरमाया, हम शीघ्र ही वहाँ जाएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 22 मई सन 1978 को जम्मू वह कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ मुंबई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहाँ पर सारा प्रबंध महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी की देख रेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरुमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों से झूम उठा। श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्रीकार में विराजमान होकर भक्त मेला राम जी के घर की कृपा की। भक्ति जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहाँ सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी। भक्ति जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया था। वहाँ पर नित्य प्रति साय समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री पुत्र धन परिवार जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नजर आती हैं, ये सब माया का रूप है। ये नाशवान है एवं मिथ्या है। इनका अस्तित्व रेत की दीवार के न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सम झूठ है, जाने लेहु रे मीत, कहे नानक थिरु न रहे जिहु वालू की भीति। गुरुवाणी में आया है, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और नित्य क्रमानुसार यह अनुभव भी कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया है सब ने एक ना एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार में बारी बारी सब कूच कर रहे हैं। चाहे कोई नीच योनि में जा रहा है या उत्तम योनि को पा रहा है। यह है मिट्टी का पुतला और अंत में इसने मिट्टी में समाना है और यही रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत है। यदि सत से प्यार करोगे, सत वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर बसाओगे तो सत स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे यही मार्ग का ज्ञान होता है। अपने पराये का पता चलता है, सच झूठ का निर्णायक बनता है। इस निरख परख का ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की ओर नाता जोड़ता है और इसे प्राप्त करने के लिए
साधना पथ पर अग्रसर होता है। सत्पुरुषों की संगति के बिना यह झूम सूझबूझकर नहीं मिल सकता। संत सुझाते हैं, सद्गुरु ओजो सत, जीव काज जो चाहू, मेटो भव को अंक, आवगमन निहारो। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संत सद्गुरु की शरण में जा ताकि तेरा आगमन का चक्र छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का शुभ अवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जपकर एक रूप हो जाएंगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकार सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे और आप उन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का शुभ अवसर भी प्रदान करते रहे। भक्त मेलाराम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी, जो आत्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भक्त जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भी था। उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की, महाराज मेरे जो पीर वह मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखारविंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुण्य मनुष्य जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, बंदा आमद वराए बंदगी, जिंदगी वे बंदगी शर्मिंदगी। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही संसार में आया है, और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। यह श्री वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की, स्वामी जी हमारे पीर पैगाम्बर मुर्शिद वे ऐसे ही वचन फरमाते हैं, गाफिल अजवे यक जमा सदमर्ग दो, जिंदगी याद अस्ते निज दे आरिफो। अतः प्रभु को भूल जाना सो मौतों के बराबर है, और सत्पुरुषों की सत्संगति में आकर उसे याद करना जिंदगी के बराबर है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया, प्रभु जी को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं अपितु मौत से भी निकृष्ट है, क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा से के हुक्म के अंदर होता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमरण नहीं करता वह उसके हुक्म से बाहर है। यह श्री पावन वचन सुनकर उसके अंदर में प्रकाश हो गया और वह बार बार श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय कर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की बदायूं की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने निजी सेवकों के साथ मुगल गार्डनर, शालीमार बाग, चश्माशाही बाग, निशान बाग, वेरीनाग, डल झील आदि स्थानों पर भ्रमण किया। एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए। इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु यह केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए ही होता है। यह सुख न तो उनका स्थायी सुख होता है और न ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग में ही जीव को प्राप्त कर सकता है। यह प्राकृतिक पुष्पों की महक, कल करती हुई नदियों का नाद
और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसमें ही भरा है कि मनुष्य अपने अंदर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्राय साधु संत एवं ऋषि मुनि नदियों, झील अथवा झरनों के समीप ही साधना रत रहते हैं। इसके पश्चात पुनः भक्त जी के निवास स्थान पर सबको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। महात्मा योगा रोशानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। उन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहाँ पर वे कृपा कर सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उस समय यह एक बालिका ने भी माथा टेका। महाप्रभु जी ने भेंट की हुई आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख दिया। उस बालिका के दिल में भी श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश यह आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु जी ने उसको घोर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी कि सचमुच ही आनंदपुरवासी भगवान घटघटवासी हैं। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी निहाल हो गए। इस प्रकार सब गुरुमुखों के अंदर भावना को पूर्ण कर सब में सेवा और प्रेम का अखोट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3 से 4 दिन ठहरकर पावन श्री दर्शन एवं अमृत व्यवचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरु जी महाराज ने श्रीनगर से 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा की। यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों तथा संगतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इटलाते हुए अपने धन्य भाग्य मना रहा था। महाप्रभु जी ने श्रीकार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हक्कल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य का आयोजन किया। डुग्गर भाषा में भजन बोलते हुए सगुन मनाते हुए सुस्वागत किया। इस दिव्य नज़ारे को देखकर सब गुरुमुख जन हर्षित हो गए। परम आराध्य देव परोपकारी श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तित्यवासाही महाराज जी ने भी इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नज़ारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। प्रेम पुंज प्राण धन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज जी के श्री दर्शन के सम्मुख हजारों सूर्य की रश्मि भी फीकी थी। इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया, उसके अंतर्मनस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी के सूचना और समाचार के दूर दूर से संगतें पावन श्री दर्शन की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि श्री दर्शन के लिए उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का शुभ अवसर मिल जाए। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। गुरुमुख प्रेमियों के उमड़ते हुए
जनसमूह के लिए यह स्थान अत्यधिक छोटा था। महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्नचित्त मुखमंडल की आभा निहारते हुए उसी स्थान पर आप सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशलाक्षेम पूछा। सब संगत हर्षित हो जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने सत्संग भवन में श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए। इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह राजा है या रंग, धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी रहती है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। वह चाहे क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निर्मित होती हैं। वह दिन रात सुखी बनाने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका निर्माण विपरीत निकलता है। दरिद्र व्यक्ति तो यह सोचता है कि यदि मैं कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने की और महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। भाव यही है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। यह इच्छा मिटाने में नहीं आती। मृत तृष्णा के जल के न्याय आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं भी सुख शांति मिलती होती तो राजा भर्तहरि और राजा गोपीचंद भोग ऐश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति को क्यों ग्रहण करते। इसमें विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। सत्पुरुषों के वचन है, सुखो नाहि रे हरि भक्ति बिना, जीते जन्मो इहु रत्नु, अमोलको साथ संगति जपी इक कीना। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख कहीं नहीं है। हे जीव, तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मनुष्य जन्म रूपी रत्न को जीत ले अर्थात सफल कर ले। तो सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जाप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मनुष्य देही पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना समय बिता दिया तो क्या प्राप्त किया। पशु पक्षी तो केवल भोगता है, मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति वह बुद्धि है। यह तो चाहे सो कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, सन्मार्ग से भटक गया है। सागर से अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब यह सूर्य की किरणें से मिलकर आकाश में पहुँचे, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुँचे, तब सुखी होगी। इसी तरह यह जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलन का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वे जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेते हैं। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचन अनुसार चलने में सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरती वह ध्यान को सुख के साधनों में लगाए, उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमय बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन्य भाग्य मनाने लगी और सहस्त्रों मुख से श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सद्गुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत
में प्रसाद वितरित हुआ। गुरुमुख हो।